नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है जवाब तो चाहिए का। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे राजस्थान में जिहादियों द्वारा कन्हैया लाल पार्ट 2 दोहराने की साजिश की। अभी राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड की चिंगारी बुझी भी नहीं है कि जिहादियों ने गुजरात में भी राजेंद्र चौहान के साथ कुछ ऐसी ही घटना को अंजाम देने की कोशिश की। साहिल, शौकत और मुन्ना, ये वो 3 नाम हैं जो राजेंद्र चौहान की टेलर शॉप पर आते हैं, उनसे गाली गलौज करते हैं और फिर लोहे की पाइप से जानलेवा हमला कर देते हैं। इस दौरान इन कट्टरपंथियों के चेहरे पर कोई भय भी नहीं दिखी तो सिर्फ कट्टरता। पहले तो लोहे की पाइप से राजेंद्र के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया जाता है, फिर लात घूसे भी उन पर बरसाए जाते हैं। जिहादी हमले से घबराया राजेंद्र जोर जोर से शोर मचाने लगता है, जिसे सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मदद के लिए आगे आते हैं। भीड़ को आता देख ये कट्टरपंथी तो घटनास्थल से फरार हो गए, पर हमले में राजेंद्र चौहान को गंभीर चोटें आई हैं। सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती तो करवाया, पर इस घटना ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजेंद्र चौहान ने यह भी आरोप लगाया है कि इन जिहादियों द्वारा पहले भी हनुमान चालीसा बजाने पर हमला किया जा चुका है। जरा सोचिए, हिंदू बहुल क्षेत्रों में जब हिंदुओं को पूजा पाठ और हनुमान चालीसा बजाने को लेकर के जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ रहा है, हिंदुओं को शोभा यात्राओं में पत्थरबाजियों का सामना करना पड़ता है, कई जगह हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जाता है, तोड़ा जाता है, देवी देवताओं की विग्रह को खंडित किया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले चंदा एकत्रित करने को लेकर जिहादियों ने राम भक्त को मौत के घाट उतार दिया था। सोशल मीडिया पर आपको इस तरीके की कई घटनाओं का जिक्र मिलेगा, जिसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुओं द्वारा इतना सहन करने के बावजूद भी भारत में एक लॉबी ऐसी बैठी हुई है जो हिंदुओं को कट्टरता का प्रमाण देकर कटघरे में ला खड़ा करती है और हथियारों को अल्पसंख्यक का चादर उड़ा देती है। आज अपने प्रोग्राम में हम तमाम ऐसे सवालों पर चर्चा करेंगे और जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हिंदू बहुल देश में हनुमान चालीसा बजाने पर राम भक्त सुरक्षित नहीं है। क्या हिंदुओं के खिलाफ समाज में नफरती बीज बोया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कन्हैया लाल जैसी जानलेवा हमले के पीछे की साजिश का आखिरकार असली मास्टरमाइंड कौन है? इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लाया तो आसपास लोग मौके पर पहुंचने लगे। लोगों को आता देख ये जिहादी वहां से फरार हो गए। आपको बता दें, हमले के दौरान दर्जी के सिर में बुरी तरह चोटें आई है, जिससे वो घायल हो गया। पीड़ित का आरोप है कि पहले भी उन पर जिहादियों द्वारा हमला किया जा चुका है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राजेंद्र को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया था। आपको बता दें, ये कोई पहली घटना नहीं है जब जिहादियों द्वारा एक साजिश के तहत हिंदुओं पर जानलेवा हमला किया जाता है। हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के लिए चंदा इकट्ठा करने के कारण राम भक्त की जिहादियों द्वारा हत्या कर दी जाती है।
नूह में पूजा करने जाते वक्त मदरसे के ऊपर से महिलाओं के ऊपर पथराव की खबरें। राजस्थान में कन्हैया लाल की जिहादी द्वारा हत्या जैसी खबरें इशारा इस ओर इंगित करती है कि भारतीय समाज में जिहादी जहर तेजी से फैल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और कई सवाल जो हैं वो खड़े हो गए हैं कि आखिरकार हिंदुओं पर कितना और अत्याचार किया जाएगा, क्योंकि देखिए ये पहला ऐसा मामला सामने नहीं आया है जब हिंदुओं पर इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी ऐसे ही दर्जी को मौत के घाट उतार दिया गया था और ये पहला मामला नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रही हूं, लगातार इस तरीके के कई मामले सामने आते रहते हैं जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। और अगर हम बात करें तो लगातार शोभा यात्राओं पर भी पथराव होता है और इसके साथ ही जहां एक और कहा जाता है कि भारत स्वतंत्र है और स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अभी भी हिंदुओं के साथ कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, ये तमाम खबरें लगातार सुदर्शन न्यूज दिखाता ही है। लेकिन वहीं साथ में जो ये मामला सामने आया है बेहद ही गंभीर है और सोचने वाला है कि आखिरकार कब तक हिंदुओं पर अत्याचार होते रहेंगे। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता पवन गोयल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष पारेख इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले पवन जी आपके पास आना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है और इस तरीके के मामले अगर वहां पर सामने आते हैं, तमाम सवाल खड़े होते हैं और जाहिर सी बात है कि देखिए ये पहला मामला नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाएगा? पवन गोयल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिलहाल पवन गोयल जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाजी नाजिम जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपके पास आना चाहूंगी। हाजी नाजिम जी, जिस तरीके की ये घटना घटी है, देखिए पहली घटना नहीं है। आपको याद होगा राजस्थान में भी कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ था और सेम उसी तरीके की घटना को यहां पर दोहराया जा रहा था और वो भी किस लिए? हनुमान चालीसा सुनी जा रही थी इसलिए। हाँ कनिका जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने राजस्थान का नाम लिया तो मैं बता दूं कि ये वही राजस्थान है जहां पहलू खान के निर्मम हत्या कर दी गई थी। और ये बात मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने कहा कि जहां भाजपा की सरकार है वहां पर इस तरीके की बात हो रही है, तो मैं बताता हूं कि हरियाणा के अंदर अगर आपको याद हो, जुनैद नासिर को बुलेरो को अंदर जिंदा जला दिया गया था, तो वहां पर किसकी सरकार थी? और देखिए आए दिन घटना होती रहती है। अभी आप तो सिर्फ एक हिंदू भाई की बात कर रहे हैं, तो देखिए अपराध चाहे हिंदू समाज की तरफ से हो या मुस्लिम समाज के अपराध होता है। अगर कोई किसी मानवता को अगर खत्म हर एक हिंदू के लिए बात करते हैं, हर एक हिंदू के लिए बात करते हैं। इस तरीके की अगर घटनाएं घटती हैं सर, सुदर्शन न्यूज प्राथमिकता से इन खबरों को उठाता है। हाँ तो देखिए कनिका जी, आप हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी मानवता की बात कर रहा हूं। तो देखिए जहां अगर हिंदू भाई के साथ अगर ऐसा होता है तो वो भी गलत है, और अगर मुसलमान की अगर निहत्थे की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है तो वो भी गलत है। तो देखिए मानवता को बचाने के लिए हमारे अपने देश की सरकार को आगे आना चाहिए। अगर जो कोई भी अगर दोषी है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी अगर दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश का कानून बड़ा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि देखिए देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं। लेकिन अभी आपने कहा कि हमारा चैनल हिंदुओं की बात करता है। देखिए चैनल कभी ना हिंदू का है ना मुसलमान का। अगर चैनल के अंदर अगर निष्पक्ष अगर पत्रकारिता हो तो वो चैनल होता है।
लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं कनिका जी, देखिए जिस तरीके से अगर हिंदू समाज के साथ अगर इस तरीके की बात होती है तो देखिए आपने ये कहा ना कि आप एक हिंदू की बात कर रहे हैं, आपने ये कहा कि एक हिंदू की बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ एक हिंदू की बात नहीं होती है, हर एक ऐसी जुड़ी जितनी भी खबरें होती हैं, जिस तरीके का अत्याचार देश में हो रहा है। देखिए पहला मामला नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, और मैं जानना चाह रही हूं कि आप इस मामले पर क्या टिप्पणी करेंगे, आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे। आप हरियाणा की घटना मुझे बता दे रहे हैं यहाँ पर, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ गुजरात में ऐसा हो रहा है, बहुत से राज्य से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल गुजरात में जो ये घटना घटी है, आप इस पर क्या कहेंगे। कनिका जी बार बार आप जो गुजरात की बात कर रही हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि गुजरात का मुद्दा है आज, तो गुजरात पर ही बात करूंगी ना। हाँ सुन लीजिए ये बड़ा विकासशील है, क्योंकि गुजरात का तो मॉडल विदेशों में तक दिखाया जाता है, तो गुजरात के अंदर अगर इस तरीके की हरकत हो रही है तो फिर गुजरात सरकार है कहां। तो इसका मतलब यह है कि गुजरात सरकार को सस्पेंड कर देना चाहिए अगर वो मानवता की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। तो अगर देखिए कनिका जी, आप गुजरात की बात करेंगे, मैं पूरे देश की बात करूंगा। देश के अंदर अगर कहीं पे भी अगर मानवता को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर हिंदू समाज अगर मुस्लिम समाज को टारगेट करता है तो वहां उन्हें हिंदू समाज के जो वो टारगेट करने वाले उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम समाज का हिंदू भाई को अगर टारगेट करता है तो उस मुस्लिम समाज के उस युवक को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को, तो ये सही नहीं है। कनिका जी मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। देखिए मेरी दो आंखें हैं, एक आंख से तो मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान और संविधान देखता हूं और दूसरी आंख से मैं अपना मजहब देखता हूं। तो कनिका जी मुझे तो दोनों से ही मोहब्बत है। अब ये बताइए, मैं अपने भारत से भी इतनी मोहब्बत करता हूं और अपने मजहब से भी, तो मैं कैसे कह दूं कि मेरे भारत के अंदर इस तरीके का जो माहौल एक कम्युनिटी के लिए किया जा रहा, तो मैं कैसे कह दूं। लेकिन बार-बार जब आप बताइए ना, टारगेट किया जाए तो गलत है। नहीं, किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, जो तस्वीरें जो खबरें सामने आएंगी वो तो दिखाई जाएगी ना सर प्राथमिकता से, क्या वो भी नहीं दिखाना चाहिए हमें। कनिका जी आप दिखाइए ना, मैंने कहा ना पहलू खान को आप दिखाइए, पहलू खान को किस तरीके से मार दिया एक धार्मिक, सारी खबरों को प्राथमिकता से दिखाया जाता है। ये वीडियो भी आपने देखा होगा, टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। सुन लीजिए कनिका जी, ट्रेन के अंदर एक पुलिस अफसर क्या कहता है कि अगर आपको योगी जी और मोदी जी को वोट देना है तो सुन लीजिए उनका नाम लेकर उन 3 निहत्थे मुसलमानों की गोली मारकर हत्या कर देता है एक ट्रेन के अंदर एक पुलिस महकमे वाले। तो बताइए देश के अंदर क्या चला रहा। आपके बात करती है कि हिंदू भाई के साथ ऐसा हुआ, मैं कहता हूं मैं अपने हिंदू भाई के साथ खड़ा हुआ हूं। अगर मेरे हिंदू भाइयों को अगर जहां से भी परेशानी है तो हाजी नाज में अपने हिंदू भाइयों सनातन धर्म में कट्टरता नहीं सिखाई जाती है सर कलम करना नहीं सिखाया जाता है, अल्लाहू अकबर कह के सर कलम नहीं कर दिया जाता है। तो ये फिर एक धार्मिक नारा लगाकर अखलाक को मार दिया जाता है एक आतंकी भीड़ के द्वारा, कि पवित्र नाम को भी बदनाम करती है वो आतंकी भीड़। तो ये क्या है। और बार बार मैं एक ही बात को कह रहा हूं, सुन लीजिए, ये देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता। आप दोनों तरफ से देख लीजिए, हिंदू को भी मुसलमान को भी, लेकिन अगर आप एक आंख का चश्मा लगाकर देखेंगे सिर्फ एक तरफ तो सही नहीं है। नहीं, मजहबी आप सोचते हैं अमितोष जी, पूरा घटनाक्रम जो घटा है इस पर क्या कहना चाहेंगे, विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है। अभी जिनको मैं पूर्व प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई तथ्यात्मक बात है, ऐसा लग रहा था कोई नेता अपना भाषण दे रहा है जो पहले से तैयार करके 10 बार पढ़ा होगा और आ गए होंगे। आप सुनिए इन्होंने क्या कहा अपनी बात में, आप बीच में मत बोलिया करें, 1000 बार समझाया। क्या बोला इन्होंने अपनी बात में, इन्होंने बोला मेरी 2 आंखें, एक देश से भारत दिखता है, एक आंख से मजहब दिखता है, और यही दिक्कत आ रही है। इन्हें दोनों ही आंखों से अगर भारत दिख रहा होता तो ये तथ्यात्मक बात आती ही नहीं और इस तरह से इंटीग्रेशन लाना ही नहीं पड़ता। हम तो यही कहते हैं कि हमें भारत दिखता है क्योंकि हमें गर्व है सनातन पे, भारत पे और आस्था से। और मैं कहता हूं आपके माध्यम से कि देश जो है ये आस्था से चलता है और संविधान में भी आस्था को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए भारत के मूल अधिकार के भारत के 3रे चैप्टर में संविधान के राम राज्य का चित्र दर्शाया गया है। तो ये देश भारत संविधान आस्था से चलता है, ना कि मजहब से। आप समझिए, आप ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है मैं कि किसी मुस्लिम स्कॉलर को उनका डिफेंस करते हुए देख रहा हूं। ये बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा। क्यों नहीं खड़ा कर रहा? क्योंकि आप ही देखिए कि सिर्फ एक मामला नहीं है कनिका, ये एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन का एक उदाहरण है।
और उसके बाद भी उसको प्रोटेक्ट करना, उससे बड़ा भी रेडिकलाइजेशन का उदाहरण है। जिहाद की जब बात करी जाती है तो सूरा 2 में आयत 216 में कुरान में साफ तौर से लिखा है, मजहब दिखता है नहीं, तो मैं बताता हूं मजहब क्या बात करता है इनकी। मैं कोट करता हूं, 216 ये कहता है तुम पर युद्ध अनिवार्य किया गया है और वह तुम्हें अप्रिय है, और बहुत संभव है कि कोई चीज तुम्हें अप्रिय हो और वह तुम्हारे लिए अच्छी हो, और बहुत संभव है कि कोई चीज तुम्हें प्रिय हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। तो युद्ध तो तुम पे अनिवार्य कर दिया गया है ना कुरान से, तो मजहब दिख रहा है, ये अपने मजहब के मार्ग पे चल रहे हैं। फिर सूरा 9 आयत 5 अगर हम पढ़े तो उसमें जिहाद बता दिया कनिका, और जिहाद क्या कह रहा है ये जिहाद के तो उदाहरण है। जिहाद कह रहा है फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं भी पाओ कत्ल करो। क्या कर रहे हैं ये? कत्ली तो कर रहे हैं। आपकी रामनवमी की यात्रा में पथराव कर देते हैं, पुलिस कर्मियों को ये मार देते हैं, आपकी शोभा यात्रा निकलती है उसमें कर देते हैं, करौली दंगे हो गए। और अगर इतिहास की बात करूं तो मोपला नोखाली दंगे, कितने दंगे गिनाऊं मैं, जिन्होंने जिहाद के नाम पे इन्होंने मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा गया है। आप देखिए अब आगे आते हैं, सिर्फ एक भारत की बात नहीं है कनिका, इस चीज के भारत को एपी सेंटर रखे। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर में अगर हाजी नाजिम जी आपसे भी जवाब लेंगे, बात को पूरा होने दीजिए जी। बांग्लादेश में 2021 का आंकड़ा देता हूं मैं कनिका आपको, 301 हिंदुओं को मारा गया जिहादियों के द्वारा, 9000 हिंदुओं को फोर्स कर दिया कि देश छोड़ के चले जाए, 2130 भगवान के आइडियल्स को तोड़ दिया गया, और 1,35,000 घर और मंदिर तोड़ दिए गए। ये जिहाद के मार्ग पे चल रहे हो। जिहाद ने यही कह रहा है जैसे 9/5 में मैंने आयत 5 में बताया। तो आप ही समझिए, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन इंटीग्रेशन जब तक नहीं होगा, जब तक ये अपनी आंखों से मजहब दिखता रहेगा। इस देश को देखिए, समझिए, और आस्था की बात करनी चाहिए, ना कि मजहब की, क्योंकि मजहब जिहाद सिखा रहा है, ना कि आस्था। जी हाजी नाजिम जी, अब आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। तमाम आयतें भी बता दी, कुरान का भी यहाँ पर जिक्र हो गया, क्या बातें उसमें लिखी है वो बात भी यहाँ पर उन्होंने अमितोष जी की ओर से कही गई है, क्या कहेंगे अब आप? हाँ देखिए कनिका जी, जिस तरीके से अमितोष जी ने कुरान शरीफ का आयतों के बारे में कहा गया, तो मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये बता दीजिए सबसे पहले कि जो आप जिहाद का वर्ड यूज कर रहे हैं, जिहाद का मतलब क्या है? आप देश के अंदर एक नफरत का माहौल क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जिहाद का नाम लेकर। तो अमितोष जी जरा बता दीजिए ना, जिहाद का मतलब क्या है? और बार बार जो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों को मार दिया, अरे कहाँ मारा? आप झूठ मत बोलिए देश के अंदर। हाजी नाजिम जी, संविधान से चलता है। हाजी नाजिम जी, आप बात कर रहे हैं, आपको शायद घटना याद नहीं है, राजस्थान में कन्हैया लाल नूह में मंदिर जाते वक्त मदरसे से पथराव किया जाता है, उन्नाव में भी इस तरीके की घटना यहां पर घटी जब श्रद्धालुओं पर हमला किया जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के चंदा इकट्ठा हो रहा था, तब जिहादियों ने राम भक्त पर हमला किया था, मार डाला था, सिर्फ हमला ही नहीं, मौत के घाट उतार दिया था। और कितनी मौतें मैं आपको गिनाऊं, ये तो ताजा ही घटनाएं हैं। कनिका जी, आप पूरी अपने हिस्ट्री में है ना एक लिस्ट में पूरा लिख लीजिए, कहां कहां किस तरीके का झूठ का प्रोपेगेंडा चल रहा है। मुझे आप लगता है आप बात करने नहीं, सुन लीजिए, नहीं, सुन लीजिए, बोलिए। अभी आपने राजस्थान का भी जिक्र करा, कन्हैया का। देखिए कन्हैया के साथ जो हुआ मुझे दुख है, लेकिन जो वहां पहलू खान के साथ हुआ उसका आपको दुख नहीं होना चाहिए ना, लेकिन आप लोग उनका दुख नहीं करते। और सुन लीजिए, अभी आपने कहा, मैं बताता हूं तबरेज अंसारी को किस तरीके से मार दिया गया। और ताजा अभी कुछ समय पहले की बात है कि एक दिल्ली के अंदर एक मुस्लिम युवक कहीं से प्रसाद ले लेता है, प्रसाद उठा लेता है, तो उसको मार दिया जाता है। ये क्या है? यानी कि इस तरीके से मुस्लिम समाज को मारा जा रहा है। और तो और सुन लीजिए, कांवड़ यात्रा पर जहां मुसलमान अपने हिंदू भाइयों की कांवड़ यात्रा को लेकर फल वितरित करते हैं, वहीं पर हरिद्वार के पास में एक दंपति, मुस्लिम दंपति जा रहा था, उसकी कार को उल्टा पलट रहे थे, मारने की बात कर रहे थे। ये सब क्या? देश के अंदर मुस्लिम तो हमेशा भाईचारा निभाता है, लेकिन कुछ लोग नफरत का माहौल इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कहा तरीके का माहौल बनाना वो एक एजेंडा करते। लेकिन मैं ये कहता हूं अपने देश की प्रणाली से कि मुसलमानों को सुरक्षा दीजिए, मुसलमानों को बचाइए, क्योंकि ऐसे कुछ नफरती लोग देश के अंदर नफरत का माहौल बना रहे हैं देश के अंदर। ठीक है, पवन जी से जवाब ले लेते हैं। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अभी आपने हमारे मुस्लिम स्कॉलरशिप को सुना होगा बड़े ध्यान से, जिस तरीके से मुसलमानों के लिए दिखा रहे थे कि भारत के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, उनके साथ पहलू खान और उनके पास गाड़ी में जा रहे थे, कितनी घटनाएं हो गई थी। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर मुसलमान
मुसलमान को क्या क्या पोस्ट भी हुई। सबसे पहले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, क्या शब्द थे, भारत रहने लायक नहीं है। उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, क्या शब्द थे, 370 पे छेड़ा तो खून की नदियां बह जाएगी। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओवैसी ब्रदर, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दीजिए, फिर हम इनको को बता देंगे, याद ही रुके। फिर इनके बाद हमने दिल्ली में विधायक बनाया अमतुल्ला खान, उनके शब्द सुन लीजिए, हिस्ट्री शीटर, बैड करेक्टर, भाईचारा नहीं, हम सिर्फ चाह रहे हैं। और सुनिए, ताहिर खान निगम पार्षद, उन्होंने क्या करा, अंकित शर्मा के 400 चाकू मकोका के हिसाब से उनके मुकदमे लगे हुए, और क्या क्या। और सुन लीजिए, अभी यहाँ भी नहीं रुके, फिल्म स्टारों की लाइन सुन लीजिए। फिल्म स्टारों की लाइन क्या होती है, शाहरुख खान क्या बोलते हैं, पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो मैं देश छोड़ दूंगा। आमिर खान, शाबाना आजमी, जावेद अख्तर, उनके शब्द सुन लीजिए, भारत रहने लायक नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और अभी और लेटेस्ट सुन लीजिए, मुनव्वर जो बिग बॉस जीता है अभी लेटेस्ट, उनके शब्द सुन लीजिए आप, उनके नहीं उसके शब्द सुन लीजिए आप। भगवान राम के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करने के बाद इस देश की जनता ने उसे बिग बॉस का विनर बना दिया, और उसके बाद ये ज्ञान दे रहे हैं हमें चैनल पे बैठ के भाईचारा। अरे भाईचारा नहीं, आपने चारा समझा हुआ है। और एग्जांपल सुनिए आप, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर 18। अरे आप बार बार ये कह रहे हैं मुनव्वर को विनर किसने बनाया? अरे विनर किसने बनाया? किसके वोटों से बना? अरे किसके वोटों से बना? और सुन लीजिए जिस तरीके सुन रहा था मैं, देखो झोला जात को, सुबह एक मिनट, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 18% हिंदू, आज क्या पोजीशन है, 2%, 3%, ऐसे हजारों वाक्य आते हैं संविधान से चलेगा, हिंदू हाँ को या नहीं कन्वर्ट करके बता दीजिए मुस्लिम। आप। अरे मौलाना चुप हो जाओ अब तुम। और सुनो, हिंदुस्तान के अंदर जब देश आजाद हुआ, 3 करोड़ मुसलमान 1947 के अंदर, और 30 करोड़ हिंदू। आज कितने मुस्लिम है भारत में? 20 करोड़ से भी ऊपर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मुसलमानों को जो सम्मान बराबर का दिया जाता है, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे फिल्म प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे बिग बॉस का विनर हो, उनके शब्द सुन लीजिए। और उसके बाद पहलू खान गिनाते हो, उनके लिए तुम्हारे मुंह में फेविकॉल चिपका हुआ है, बोलो इनके खिलाफ। जिन जिनके भी मैंने नाम लिए, इनके सत्य हैं, इनके खिलाफ बोलो कि इनके शब्द खराब है। तुम्हारे में हिम्मत नहीं होगी जो तुम इनके खिलाफ बोल जाओगे। मैं अपनी प्रवक्ता, मैं अपनी एंकर से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, मैडम आप इनसे पूछिए इनके ये शब्द हैं या नहीं। ये इतना भी नहीं बोलेंगे, नहीं इनके ये शब्द नहीं है, ये इस बात से भी पलटी मार देंगे। जी मैडम प्लीज। हाजी नाजिम जी, पवन गोयल जी को आपने ध्यान से सुना होगा, और बताया भी उन्होंने कि क्या कुछ बयानबाजी यहाँ पर की जाती है, और ताजा एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया, मुनव्वर का भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिया। इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे या क्या बचाव पक्ष रखेंगे? नहीं, सुन लीजिए, मुनव्वर ने क्या कहा, किसकी वोटों से बिग बॉस का विनर बना, ये तो हमारे पवन गोयल जी बता देंगे। मुस्लिम समाज ने क्या वोट दी है उसे विनर बनने के लिए। और रही बात, सुन लीजिए, आपने तो मुस्लिम समाज की बात करी है, लेकिन सनातन धर्म पे आए दिन कोई ना कोई नेता ऐसे बयान देता है जो मेरे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचती है, तो आप लोगों के मुंह में दही जम जाती है उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में। लेकिन आपने तो सुन लीजिए, उस बयानों को भी दिखाते हैं और निंदा भी करते हैं कि जिस तरीके का बयान यहाँ पर दिया जाता है। मुसलमान को टारगेट करने के लिए आप चैनल पर बैठते हो। अरे आपको जो सत्ता मिली है ना, ये जनता ने जो आपको सत्ता पर बैठाला, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था आप लोगों ने, महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किया था, सुन लीजिए, अरे स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था आप लोगों ने। उन मुद्दों को तो आप कहेंगे नहीं, युवा रोजगार मांगता है तो आप रोजगार दो। हाजी नाजिम जी, आपने ना तो उस बात का यहाँ पर, उनकी बात का ना तो यहाँ पर जवाब दिया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सेकुलरिज्म की आप बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो क्या आपकी कुरान के हिसाब से अब चलेगा सब, या संविधान के हिसाब से चलना चाहिए? संविधान के हिसाब से बताइए। अरे सुन लीजिए पवन जी, अमितोष जी आपके पास सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, हाजी नाजिम, ठीक है, पवन गोयल जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं जी, बताइए। कनिका जी देखिए, ये देश तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा, ना ये हिंदू राष्ट्र से चलेगा, ना ये जो मुस्लिम समाज की तरफ से कहता है मुस्लिम राष्ट्र के, ये नहीं चलेगा। लेकिन ये तो देश तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। और जब बात आई है कुरान की, तो सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात कोई नहीं बताएगा, हाजी नाजिम बता रहा है। सुन लीजिए, आपने कुरान शरीफ की बात करी है ना, कुरान शरीफ को पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। अगर आपने कुरान को पढ़ लेंगे, उसका तर्जुमा सीख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि संपूर्ण मानवता के कल्याण की भलाई के लिए
कुरान शरीफ से अच्छा मैसेज मिलता है। नहीं, उस बात का जवाब नहीं देंगे पवन जी, उस बात का जवाब नहीं देंगे। नहीं देंगे जवाब। और इससे बड़ा जवाब और क्या तुम्हें संविधान के तहत ही तो कह रहा हूं मैं आप लोगों से कि देखिए ये देश संविधान से चलता है। अरे सुन लीजिए सर, ये देश संविधान से चलता है और संविधान ही हर इंसान को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। बताइए। तो थी उपराष्ट्रपति बनाया था, उस आजादी का क्या करा? MP बनाया था, अरे सुन लीजिए, अगर राष्ट्रपति अगर मुस्लिम बना तो उसने हक की बात करी है, सबको बराबर से देखा है। एक आंख का चश्मा लगा के आपकी तरह नहीं देखता भाई। अरे भाई, एक आंख का चश्मा आप लोगों के पास है, लेकिन मुस्लिम समाज के पास वो चश्मा कि अपने हिंदू मुस्लिम को दोनों को एक नजर से देखता है, क्योंकि इस देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब जिंदा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदा है। हिंदू समाज ने MP बना दिया, तभी तो हिंदू समाज ने MLA बना दिया, तभी तो हिंदू समाज ने प्रोड्यूसर बना दिया, तभी तो हिंदू समाज ने डायरेक्टर बना दिया, तभी तो हिंदू समाज ने फिल्म एक्टर बना दिया। ठीक है पवन जी, लौटेंगे। अमितोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कनिका, मैं ये समझता हूं कि इनकी जो बातें हैं, इस देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है, तो मुझे बताइए जब संविधान से ये देश चलता है तो क्यों ज्ञान वापी का जब फैसला हुआ तो सारे मुसलमानों को ये कहते गए कि दुकानें बंद कर दो और इकट्ठे हो जाओ? ये देश अगर संविधान से चलता है तो क्यों राम जन्मभूमि के ऊपर में टिक्का टिप्पणी करते रहे? वो भी तो फैसला हुआ था। ये देश संविधान से चलता है तो क्यों ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई उनको वापस से नहीं दे देते? अगर ये देश संविधान से चलता है तो ट्रिपल तलाक को जो बैन करा गया था क्यों ही नहीं मानते? जब इनको लगता है कि हमें मानना चाहिए तब ये मानते ही नहीं है। जब ये देश संविधान से चलता है तो क्यों कन्वर्जन को ये इजाफा देते हैं? क्यों कन्वर्जन करते हो? लव जिहाद के जैसे कानूनों को देते हैं। अगर ये देश संविधान से चलता है तो वक्फ के अंदर में क्यों हिंदुओं की और दूसरों की जमीन को हड़प लेते हैं? तो आप ये समझिए, ये देश अगर संविधान से चलता है पर ये देश में रहने वाले लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं, और ये इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि संविधान की अगर बात पे चलेंगे तो इनको सब खोना पड़ेगा। और आप ही देखिए क्या ये बोल रहे हैं, जैसे शुरू में इन्होंने कहा कि वो मरा थोड़ी ना, तो इनकी क्या ये इच्छा थी कि वो मर जाए? तो आप समझिए मेरी बात को, ये हिंदुओं के देश में देश आस्था से चलता है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। आप इस देश के अंदर में आए तो आप इस देश की शांति भंग करने नहीं आए। तलवार के नाम पर कन्वर्ट कराने वाले लोग अगर इस देश के संविधान की बात करते हैं तो पहले तो वो अपना इतिहास देख ले कि कितना इन्हें देश के अंदर में क्या करा है। आजादी के लिए शांति दूत बनकर आए थे और शर्तों के नाम पर आजादी लेने वाले लोग अगर ये बात नहीं बताए कि देश कैसे चलेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। कनिका जी। हाजी नाजिम जी। नहीं, इस मुल्क की मिट्टी में हमारा खून शामिल है। और जो बार बार आप कह रहे हैं ना कि भारत के बारे में, मैं आपको बता दूं, ये मुल्क हमने बाई चॉइस चुना है, बाई चांस नहीं है। ये बाई चॉइस है मुल्क हमारा, ये हमने चुना। हमने गांधी जी का मुल्क चुना है, हमने गॉडसे का मुल्क नहीं चुना, जो एक नफरत का माहौल देश के अंदर पैदा करके महात्मा गांधी जी को मार दिया था, शहीद कर दिया था। सुन लीजिए, हाजी नाजिम गांधी जी के देश को चुनता है जो अहिंसावादी, अहिंसा वाला देश चुना है। बोलो ओवैसी के खिलाफ उसने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदू को हम देख लेंगे, 25 करोड़ है। सुन लीजिए, कानूनी कार्रवाई हुई, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई, जेल गए थे। हाँ या नहीं? सुन लीजिए, अरे सिर्फ ये बता दीजिए उन पे कानूनी कार्रवाई हुई है ना? वो जेल के अंदर गए, हाँ या ना? सिर्फ ये बता दीजिए। कानूनी कार्रवाई तो होगी, लेकिन ये बात बताइए ना आप, जो उनकी ओर से बयान यहाँ पर दिया जाता है, ये बयान देना कितना सही था? क्या धमकाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी? दंगे फैलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी? तो कोर्ट ने सजा दी ना उन्हें। नहीं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बयान उनकी ओर से ये सही था? ये उन्होंने सही बयान दिया था? कनिका जी, जिस देश में खा रहे हैं उस देश में ही रह के इस बात, ऐसा बयान उनकी ओर से दिया जाता है। बात घुमा देंगे, उस पर भी जवाब। सुन लीजिए कनिका जी, ये मुल्क किसी का नहीं है, मुल्क हमारे अपने बुजुर्गों का है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये मुल्क हमने। मैं आपसे पूछ रही हूँ, उनके बयान पर आप क्या कहेंगे? कनिका जी, देश के अंदर अगर कोई भी नफरत का माहौल बनाता है या भड़काऊ बयान देता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, चाहे हिंदू समाज की तरफ से हो या मुस्लिम समाज की तरफ से हो। अगर जो भी, अरे सुन लीजिए ना भाई, अरे सुन लीजिए, फिर मैं कहूंगा कि आप ही के पार्टी के नेता ये कहते हैं कि घर के अंदर हथियार तेज करवा कर रखवा लीजिए। अरे आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं कि घर के अंदर हथियार तेज करवा कर रखवा लीजिए। ये भड़काऊ बयान नहीं है
और सुन इस लीजिए देश में जो भी भड़का बयान देता है उन पर सख्त कार्रवाई होती है, चाहे वो सनातन धर्म पे जुड़ा हो या किसी भी नेता की ओर से बयान दिया जाता है। सुन लीजिए, देश के अंदर अभी आपने कहा ना कि कार्रवाई होती है, तो कहाँ कार्रवाई होती है? सुन लीजिए, कार्रवाई होती है ओवैसी साहब के पे। अगर उन्होंने बयान दिया तो कानून ने उन्हें सजा दी, जेल गए। ओवैसी साहब हो गए, ओवैसी साहब हो गए और नाथूराम आतंकवादी हो गया। बहुत बढ़िया। सुन लीजिए, इस मुल्क सुन लीजिए, इस मुल्क का सुन लीजिए, इस आजाद मुल्क का आतंकवादी कौन था जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या करी? मैं जवाब दूंगा, बता दीजिए ना। मैं जवाब दूंगा इस बात पे जी। अरे जवाब दीजिए, मुझे टाइम दिया जाए। ठीक है हाजी नाजिम जी, आप जवाब भी ले लेते हैं। आपने सवाल पूछा, जवाब दे रहे हैं आपको पवन जी। देखिए कनिका जी, आतंकवादी वो होता है जो पुलवामा में अटैक करता है, 40 लोगों को जान से मार देता है। आतंकवादी वो होता है जो अंधाधुंध फायरिंग करता है, ताज होटल के अंदर आता है, बड़े बुजुर्ग महिला बच्चे किसी को नहीं छोड़ता, वो आतंकवादी होता है। आतंकवादी वो होता है जो 1992 में बम विस्फोट कर देता है। रही बात नाथूराम गोडसे की, मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन ना तो उसने बम विस्फोट किया, ना ही महिलाओं को मारा, ना ही बच्चों को मारा। उनकी अपनी प्रतिक्रिया थी, उनके 150 जवाब थे। उन्होंने कहा मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं। उन्होंने हत्या की, आतंकवादी हमला नहीं किया, किसी निर्दोषों को नहीं मारा, किसी महिलाओं को नहीं मारा, किसी बच्चों को नहीं मारा। आतंकवाद की पहले परिभाषा जान लीजिए। सुनो, जो नारे लगे थे ना जेएनयू में, अफजल अब शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो हमने भी नारा लगाया था, जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर से अफजल मारेंगे। तो आप ध्यान से बोलिए, आतंकवादी कौन है? और ओवैसी के लिए आपके मुंह में फेविकोल चिपक गया? वो जो है बोलता है, ठीक है पवन जी, 25 करोड़ है और 100 करोड़ तो भारी पड़ जाएंगे। ठीक है पवन जी, समय की थोड़ी सी कमी है, फाइनल कमेंट लेंगे। अमितोष जी, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगे। कनिका जी देखिए, अपराध का जो एक स्टेटमेंट चलता था कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता, हाँ बिल्कुल नहीं होता। अपराध का धर्म, अपराध का मजहब होता है। और ये बात क्लियर हो चुकी है कि किस तरह से अपनी एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, उनको समझना चाहिए कि देश अगर बाकी संविधान से चलता है तो संविधान की इज्जत करना भी उन्हीं के हाथों में, नहीं तो संविधान में कानून भी है और कानून इज्जत करना सिखा भी देता है। जी हाजी नाजिम जी, इन साहिल, शौकत और मुन्ना पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए अभी जिस तरीके से फाइनल कमेंट देखिए, मैं इसी पर पूछना चाहूंगी, घुमाइए फिराइएगा मत, अब आप बहुत घुमा लिया। कनिका जी, आप सवाल का जवाब सुनना ही नहीं चाहती। मैं सुन रही हूँ, आप जवाब तो दीजिए। हाँ, हाजी नाजिम ये कहता है कि जो देश के अंदर मानवता को शर्मसार करे, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ये किसी भी समुदाय से नहीं है, फिलहाल मुस्लिम समुदाय से, और मैं भी ये चाहूंगी कि इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की घटनाएं अगर किसी भी राज्य में घटेंगी तो जो भी घटना इनकी ओर से यहां पर की जा रही है, हिंदुओं को तार-तार यहां पर किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर ली जाएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके की घटना ये घटी है, और अब देखना होगा क्योंकि गुजरात में ये घटना घटी है और इस पर क्या कार्रवाई यहां पर की जाती है प्रशासन की ओर से, किस तरीके का रवैया यहां पर देखा जाएगा, और साथ ही सरकार की ओर से इन दोषियों पर क्या कार्रवाई आगे की जाएगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।